कल की मूवी के एंड में सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन का गांडीव आखिर कैसे उठा लिया था और अर्जुन के गांडीव और कर्णा के विजय धनुष्य में से ज्यादा ताकतवर वेपन कौन सा है और इन दोनों वेपन्स को छोड़कर और कौन से मैजिकल वेपन्स हमें इस यूनिवर्स में देखने मिलेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो सबसे पहले इन दोनों वेपन्स के ओरिजिन और उनकी पावर्स के बारे में जानते हैं। तो अर्जुन के गांडीव धनुष्य की 2-3 ओरिजिन स्टोरीज है, जिसमें से एक मैं बताऊंगा। तो कण्व ऋषि एक बार तपस्या में बैठे थे, तो दीमकों की वजह से उनके शरीर पर सुंदर और गठीले बांस उगाए। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी के आदेश से उस बांस से 3 धनुष्य बनाए गए, पीनक, शरदांग एंड गांडीव। गांडीव धनुष्य सबसे पहले वरुण देव के पास था, उन्होंने उसे अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव ने गांडीव धनुष्य को अर्जुन को दे दिया। और इस धनुष्य के साथ साथ उसका तरकश यानी कि जिसमें हम बाण रखते हैं वो भी चमत्कारी है। गांडीव के आवाज से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। गांडीव के तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस भी आ जाते थे। ये धनुष्य देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित था एंड ये धनुष्य किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था एंड लाखों धनुष्यों का सामना कर सकता था। इस धनुष्य का उपयोग करके अर्जुन पशुपातास्त्र, नारायणास्त्र एंड ब्रह्मास्त्र भी छोड़ सकते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, गांडीव की ताकत उसे चलाने वाले के नॉलेज और उसके पावर पे डिपेंड होती थी। जो जितना ज्यादा ज्ञानी और पावरफुल होगा तो गांडीव उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब विजय धनुष्य की बात करते हैं। इस धनुष्य का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था एंड इसी धनुष्य से अपना पशुपतास्त्र चलाकर शिव जी ने इन 3 नगरियों का एक साथ विनाश किया था। और त्रिपुरा का विनाश करने के बाद शिव जी ने ये धनुष्य इंद्रदेव को दे दिया एंड इंद्रदेव ने इस धनुष्य की मदद से कई बार असुरों का और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेवंशी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए शिव जी की तपस्या की और उनसे धनुष्य मांगा, तो शिव जी ने इंद्रदेव से ये धनुष्य लेकर परशुराम को दे दिया। और जब बाद में कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली तो गुस्से में आकर उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जब टाइम आएगा तब तुम ये विद्या भूल जाओगे। बाद में परशुराम को कर्ण की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे विजय धनुष्य दे दिया और उसके साथ उसे आशीर्वाद भी दिया, जिसकी वजह से वो धनुष्य कर्ण के साथ जुड़ गया एंड उसी की वजह से उस धनुष्य को कर्ण के अलावा कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। जैसे कल की मूवी में हमने महाभारत का सबसे फेमस दृश्य देखा था, जहाँ कर्ण ने अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे ढकेल दिया था विजय धनुष्य की मदद से। एंड श्री कृष्ण अर्जुन को विजय धनुष्य के ताकत के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब तक कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष्य है तब तक 3 लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते, क्योंकि विजय धनुष्य में ऐसी खूबियां है जो गांडीव में नहीं है। विजय धनुष्य को किसी भी शस्त्र या अस्त्र से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। उसके तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी एंड उस पर मंत्रों का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से किसी भी योद्धा के हाथ में अगर विजय धनुष्य होगा तो उसके चारों तरफ एक कवच बन जाएगा एंड वो कवच इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि उसे शिव जी का पशुपतास्त्र भी नहीं तोड़ पाएगा। एंड मंत्रों के कारण उस धनुष्य पर अगर कोई भी बाण चलाया जाएगा तो उस बाण की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। एंड इसी वजह से जब कर्ण ने अपना धनुष्य नीचे रखा उसके रथ का पहिया कीचड़ से निकालने के लिए, तब श्री कृष्णा के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, क्योंकि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष्य होगा तब तक उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। तो ये थी दोनों धनुष्यों की पावर्स। तो आप ही डिसाइड करो दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है। मेरे हिसाब से तो ये विजय धनुष ही है। तो अब बात करते हैं कल की मूवी के एंडिंग की, जहाँ पर सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन के गांडीव को अपने हाथ में उठा लिया था, बट कैसे, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता था। जैसे हमने मूवी में देखा था, कोई भी इंसान या मशीन उसे छूने जाता था तो उसका विनाश हो जाता था। बट जैसे मैंने पहले ही बताया, गांडीव को अनंत वर्षों तक देव, दानव और गंधर्वों ने पूजा था एंड इन तीनों को छोड़कर गांडीव को और कोई चौथा हाथ भी नहीं लगा सकता था। इसलिए मनुष्य और मशीन के छूने पर वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए और यास्किन यानी कि कली एक दानव है, इसलिए वो उसे छू सकता है एंड चलाने वाले की पावर्स पे ही गांडीव की पावर्स डिपेंड करती है। अभी यास्किन अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है, जब उसकी सारी ताकत वापस आ जाएगी तब गांडीव की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इसी ताकत को काउंटर करने के लिए डायरेक्टर नागाश्विन ने गांडीव के साथ साथ कर्ण का विजय धनुष भी डाला है। अब रही बात कर्ण की, तो कर्ण 7 चिरंजीवी में से एक नहीं है और कल की पुराण में भी उसका जिक्र नहीं है। तो कर्ण ने आखिर कलयुग में फिर से पुनर्जन्म क्यों लिया, ये अगर जानना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लीजिए। एंड इन दोनों वेपन्स के अलावा और भी मैजिकल वेपन्स है जो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई थिंक उसी के पीछे सुप्रीम यास्किन, कर्ण और अश्वत्थामा जाएंगे।
जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।